प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु का दास राम इकबाल मसीह फिर से आप सबों को बीच में नया सुसमाचार, नया वचन के साथ उपस्थिति होया हूँ। आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि इस वचन को शुरू से लेकर और अंत तक आप सुनिए। इस वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जीवित और महान दयालु अनुग्रह जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद आपको देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए, आज के दिन दिखाने के लिए। और मैं विनती करता हूं प्रभु जी, आज की वचन भी शेयर करने में मेरे मदद की सहायता कर। मेरे होठों, मेरे दिलो दिमागों को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि मैं बोलने वाला मनुष्य नहीं पर तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, और इसको समझ रहे हैं, हम उन सबों को तेरे उसके ऊपर आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक को रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर। हर एक के घर से भूत प्रेत, टोना, जादू, तंत्र, मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप की बंधन अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे हम अपने जीवन से बड़ा गवाही देने पाए। हर घर की आशीषित कर। हर घर में रोजी रोटी, बेरोजगारी, कमी घटी अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर। और हर एक घर में बच्चों को आशीष दे। और हर घर में बांझपन, नशा, कर्जा, बीमारी, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या सामर्थ्य अपने नाम के द्वारा दूर कर। जिस घर में बच्चे खो गए हो पिता, जहाँ भी कहीं गए हैं, उसको अपने निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुँचा प्रभु, ताकि उस घरों में भी एक बार और आनंद मनाया जाए। हर एक घर में आने जाने में सहायता है, मदद कर। हर एक मुसीबतों, हर एक दुर्घटनाओं से बचा और हर अंधकार की शक्तियों से बचा। अच्छे मार्ग में हमें चला और बुराइयों से बचा। छोटी सी प्रार्थना हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। आपने हमारे प्रार्थना और सुना और ग्रहण किया है, हाँ और आमीन में जवाब दिया है। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ पिता। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज का वचन में चलेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज का संदेश आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से, क्योंकि आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज सोचा कि आज का तंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, सो इसके लिए 26 जनवरी के लिए आपके लिए एक वचन बनाऊं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 पद में जो बता रहे हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज स्वतंत्र दिवस है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं इसीलिए इस टॉपिक पे आज मैं बात कर रहा हूँ। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप सत्य को पहचाने तो हमें सत्य स्वतंत्र करेगा। ऐसा नहीं कि हम आज़ाद हो गए, हम अभी आज़ाद नहीं हुए मेरे दोस्तों। हम आज़ाद कब होंगे? हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो हम आज़ाद है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, हमें प्रभु का वचन बता रही है, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे देखते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 पद में प्रभु का वचन हमें क्या बता रही है। प्रेज द लॉर्ड। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले, सब के मतलब सभी, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बड़े की अर्थ यही है, सब, कोई भी आओ, प्रभु को ग्रहण करो। प्रभु सभी के लिए है, क्योंकि प्रभु मुंह देखा किसी को न्याय नहीं करता। प्रभु एक समान हर किसी से प्रेम करते हैं, हर मनुष्य से, हर जाति से प्रभु प्रेम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। सो इसीलिए बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले अब बोझ से दबे हो लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। विश्राम तो कई प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों। विश्राम एक होते हैं कि हम काम किए और थक गए तो थोड़ा देर हम सो गए और फिर से हम उसके वापस काम करने लगे। ऐसा विश्राम नहीं प्रभु हम बता रहे हैं। विश्राम हमें सभी दिन के लिए बता रहे हैं, क्योंकि विश्राम बहुत प्रकार के होते हैं। काम भी किए, थक गए, कुछ देर बाद भी हमने काम किए, तो ऐसा विश्राम नहीं। वो सभी दिन अनंत जीवन के लिए हमें विश्राम के लिए हमें प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु का आगमन निकट है मेरे दोस्तों, मन फिराओ और प्रभु बोलते हैं हमारे पास तुम लौट आओ। ये मेरे पे आइए देखिए आगे में भी देखते हैं। 29 पद में है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय बहनों, सो इसीलिए हमें प्रभु बुला रहे हैं मेरे दोस्तों। आइए मैं इसी में देखेंगे 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद में हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहती है। प्रेज द लॉर्ड। 1 यूहन्ना और उसका 9 पद में हम देखेंगे क्या हमें प्रभु बताती है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें आगे अगर हम लोग कोई पाप करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें यीशु मसीह के पास लौट आना चाहिए, क्योंकि वह विश्वास योग्य धर्मी है। क्योंकि हमें पापों से क्षमा देने वाला प्रभु हमारा यीशु मसीह है। उसके बिना कोई उद्धार नहीं कर सकता है मेरे दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों। सो आइए मैं अगले वचन में देखेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 1 पद। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमें सिखाना चाहती है? जब यीशु मसीह को दुष्ट लोग जब क्रूस पे ऐसे टांग दिए थे, तो वो अपना पिता से महिमा कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि हे पिता। आंखें उठा कर देखा, आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यस मेरे प्रिय बहनों, अपने पिता से विनती कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए उसी में देखेंगे 5 अध्याय उसका 15 पद में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 5 का 15 पद में हम देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या बताती है। प्रेज द लॉर्ड।
5 अध्याय उसका 15 पद। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने वाला सब काम पुत्र की सौंप दिया है, क्योंकि सब लोग जैसा पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। क्योंकि परमेश्वर ने सब चीज पुत्र के हाथ में सौंप दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसी में हम देखते हैं 15 का 19 में हमें देखते हैं प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस संसार के तुम संसार के नहीं, वरना मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी बात मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। जब प्रभु यीशु मसीह हमें पहले से समझा दिए हैं कि जो ये संसार के हम नहीं हैं और संसार से मैंने तुम्हें अलग किया है। यस मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि इस संसार के अगर हम होते तो इस संसार का लोग हमें पहचानते, क्योंकि हम इन संसार का नहीं हैं, इसलिए यह संसार का लोग हमें नहीं पहचानता। जब प्रभु यीशु मसीह हमें पापों के गुलामी से छुड़ाने आया था, तो हम जो शैतान जो था, प्रभु यीशु मसीह को उसने क्रूस पे चढ़ा दिया मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि उसने अपने को बचाने आया था। हमको और आपको सभी को गुलामी से छुड़ाने आया था मेरे दोस्तों। तो हम और आप क्या किए, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, सूली पे टांग दिया मेरे दोस्तों। हम उसी टाइम अंधकार में चले गए मेरे दोस्तों। यस मेरे प्यारे बहनों, आइए उसी वचन में देखते हैं। उसमें हम देखते हैं 2 कुरिन्थी और उसका 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 पद में हम प्रभु का वचन से क्या सीखते हैं। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 पद में देखते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। वे सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह को द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हमें मेल मिलाप करने के लिए प्रभु बोले हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे से बैर, ईर्षा, निंदा, शिकायत में लगे रहे मेरे दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे भाई बहनों, हमें जब हम मसीह में आ गए हैं तो हम नए सृष्टि से हैं मेरे दोस्तों। हम पुरानी बातें हमें छोड़ देना चाहिए। हम नए सृष्टि से हैं, नए सिरे से हम फिर से उत्पन्न हुए मेरे दोस्तों। यस मेरे प्यारे बहनों, इसलिए प्रभु का वचन में कहते हैं, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्र है। प्रभु आत्मा है मेरे दोस्तों, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। आज का ये टॉपिक हमारे ये स्वतंत्र दिवस के बारे में। जहाँ प्रभु है वहाँ हम स्वतंत्र हैं, जहाँ प्रभु नहीं है वहाँ स्वतंत्र नहीं है मेरे दोस्तों। आप भ्रम में न रहिए कि हम स्वतंत्र हैं। आप और हम जो मसीह में आ गए हैं तो हम स्वतंत्र हैं। जो हम प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जो बता रहे हैं कि जो नई सृष्टि में है वह स्वतंत्र है। नए सिरे से जो उत्पन्न हो गया वह स्वतंत्र हो चुका है। यस मेरे प्यारे बहनों, आइए आगे देखते हैं। याकूब का 1 अध्याय का 12 पद में हम देखते हैं प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहती है। प्रेज द लॉर्ड।
धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खड़ा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से किया है। आप देखें, क्योंकि प्रभु कहते हैं वो धन्य है वह मनुष्य जो अपने प्रतिज्ञा में स्थिर रहता है। यस मेरे दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। और इसी में देखते हैं, आइए इब्रानियों और 13 अध्याय उसका 16 पद में हमारा अंतिम आखिरी है वचन में लिखता है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मेरे दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। भलाई करना हमें नहीं भूलना चाहिए, उदारता से करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बलिदानों से प्रभु प्रसन्न होता है। मेरे दोस्तों, आज का वचन बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नया सुसमाचार, नया संदेश के साथ। हमें अभी आज्ञा दे दीजिए और फिर मिलेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की। आप सबको दिन शुभ रहे। स्वतंत्र दिवस का आप सबको बधाई हो। गॉड ब्लेस यू माय सन ऑल।